हे भक्तजनों, तो आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा का कथा। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूर माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही पूजा का फल भी नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से उसे कभी पूरा व्रत नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति होती, लेकिन छोटी बहन की कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के काम काज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता तो इसके बारे में बुरे माहौल की वजह से तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा ना रखना और अधूरा छोड़ देना, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करोगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत अच्छे से अगली बार किया। उसे संतान हुई तो लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के बाद बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। जब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती है। इस पर छोटी बहन से कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य की वजह से वह दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया और हर साल वह इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी।